दिल्ली सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर कल ही आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई की बेंच के सामने मामला रखा है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटाने को कहा है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे रही है। यह अदालत की अवमानना का मामला बनता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। इस पर सीजेआई ने कहा है कि हम इसके लिए बेंच का गठन करेंगे। आप देखिए कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को ओवर पावर नहीं कर सकती। कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वो अफसरों के तबादले कर सके, उनकी पोस्टिंग कहीं ना कहीं कर सके। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के इतर जब पहला तबादला करने की कोशिश की जाती है, जब अनिल कुमार सिंह को नए सचिव के रूप में एक नई पदस्थापना मिलती है सर्विस डिपार्टमेंट में, तो उन्हें उनके पद पर नहीं जाने दिया जाता और पिछले वाले सचिव यानी कि आशीष मोरे को उनसे पद से हटाने का जो आदेश दिल्ली सरकार पारित करती है, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार पारित करती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिसे अथॉरिटी मिली है तबादला करने की, वो सरकार जब ये आदेश लाती है तो केंद्र सरकार इस आदेश को मानने से मना कर देती है। इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से कुछ ही घंटों के बाद, यानी कि अभी तो आदेश को 24 घंटे पूरे नहीं हुए और उससे पहले एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आदेश आने के 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना और इसी मामले को लेकर एक बार फिर से न्याय की गुहार लगाना, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए फिर से सीजेआई की बेंच के सामने गुहार लगाना, यह दिखाता है कि कैसे दिल्ली सरकार अब भी पूरी तरह से इस अधिकार को नहीं पा सकी है। ये शक्ति, ये ताकत अब भी पूरी तरह से दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं आई है। सीजेआई ने हालांकि इस मामले में कहा है कि इसके लिए वो बेंच का गठन करेंगे। बेंच क्या फैसला लेती है ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बेंच कब बैठती है, कब गठित होती है, किसे किसे बुलाती है और इस मामले पर क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा। ये सब भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके कुछ ही देर बाद एक तबादला होता है, एक रिप्लेसमेंट होता है। आशीष मोरे जो कि सर्विस डिपार्टमेंट के सचिव हैं, उनकी जगह पर एके सिंह को बैठाया जाता है और आशीष मोरे को बर्खास्त किया जाता है। लेकिन एक अधिकारी का यहां से वहां होना अब भी दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जैसे ही आदेश दिया, इस आदेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी। पहले उपराज्यपाल के हाथ में था कि ये सारी चीजें हो, लेकिन जैसे ही अब ये दिल्ली सरकार के हाथ में आया है, दिल्ली सरकार के इस आदेश को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिल रही है। अब बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर के सामंजस्य से आगे काम करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। दोनों ही सरकारें चुनी हुई सरकारें हैं, दोनों ही सरकारें जनता के प्रतिनिधित्व के लिए आगे आई हैं, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व छोड़कर यहाँ पर पावर की लड़ाई हो रही है। यहाँ पर शक्ति और ताकत किसके पास होगी, इसकी लड़ाई हो रही है। एक काम को दूसरा कैसे रोके और दूसरे के काम को पहला कैसे रोके, ये कवायद हो रही है। एक दूसरे के काम में टांग अड़ाई जा रही है। साफ तौर पर यही पूरा मामला है और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक 24 घंटे से पहले पहले एक बार फिर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सीजेआई का रुख करती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है और सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा के दिल्ली की सरकार एक बार फिर से यह गुहार लगाती है कि हमारे फैसले को केंद्र सरकार रोक रही है, आदेश को मंजूरी नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार का मंजूरी न देना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कहलाएगा और इसी आधार पर एक बार फिर से बेंच का गठन करने की बात सीजेआई ने कही है। और मेरे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये तो बहुत ही हास्यास्पद चीज हो गई है। 24 घंटे पूरे नहीं हुए आदेश को और एक अधिकारी का इधर से उधर जाना मंजूर नहीं हो पा रहा है, यानी कि ताकत तो मिली लेकिन हाथ नहीं आई। देखिए, बहुत जल्दी इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा, ये बात कहना। अभी 24 घंटे का भी वक्त नहीं हुआ है फैसले को और उसे पूरे होने से पहले ही दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो सेवा विभाग के जो सचिव हैं आशीष मोरे, उनका ट्रांसफर वो करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार इसकी मंजूरी नहीं दे रही है।
बहरहाल आज अभिषेक मनु सिंघवी ने मामला चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा था और उनका ये कहना था कि कल ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि सिर्फ उन विषयों को छोड़कर जिन पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो जमीन का मसला हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का मसला हो, पब्लिक ऑर्डर का मसला हो या फिर पुलिस का हो, इनके अलावा बाकी सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। इस फैसले को कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो आशीष मोरे हैं उनके ट्रांसफर में केंद्र सरकार बाधा बन रही है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर यह आश्वासन दिया है कि वो इसको लेकर के बेंच का गठन करेंगे। अरविंद, टाइमलाइन अगर आपसे जानना चाहूं, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि 24 घंटे के भीतर एक साथ इतनी सारी चीजें, इतनी सारी उथल पुथल हो कैसे गई कि एक आदमी को हटा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला करके और उसके बाद फिर दूसरे आदमी की नियुक्ति भी हो जाती है, फिर उसके ट्रांसफर को मंजूरी भी नहीं मिलती है, और ये सब अचानक से कैसे? टाइमलाइन आप बताएंगे कब क्या हुआ है, किस किस समय पर क्या क्या चीज हुई है, ताकि हम ये भी समझ पाए कि कहीं दिल्ली सरकार बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर रही है। केंद्र सरकार को भी थोड़ा समय तो चाहिए किसी भी ऑर्डर को मंजूर करने के लिए। बिल्कुल यही लगता है। हालांकि कानून में किसी को भी कोर्ट आने का अख्तियार है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कल ही संविधान पीठ का फैसला आया है। फैसले पर अमल में और उसकी कॉपी तक पहुंचने में भी वक्त लगता है, और इसी बीच दिल्ली सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया और उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर रही है। आशीष मोरे का वो ट्रांसफर चाहते हैं, उसमें बाधा बन रही है, और ऐसे में ये अदालत की अवमानना का मामला बनता है। चीफ जस्टिस ने भी अभी कोई तारीख नहीं दी है और कहा है कि वो एक बेंच का गठन करेंगे। तो अभी फैसला आए 24 घंटे का भी वक्त नहीं बीता है। लेकिन ये पूरा ये भी दर्शाता है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का जो विवाद है ना, वो थमने वाला नहीं है। इस विवाद के कई पहलू भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस आधार पर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमारे आदेश को मंजूरी नहीं मिली है, मतलब केवल रिप्लाई नहीं आया है, इस आधार पर को अभी तक केंद्र सरकार ने इस चीज को खारिज नहीं किया। आपने केंद्र सरकार को शायद वक्त ही नहीं दिया। मतलब क्या हम मिनटों में गिनती करेंगे क्या कि मिनटों के अंदर आपने भेजा और 10 मिनट बाद केंद्र सरकार कहती है कि हाँ हटा दो? ये चीज तो नहीं हो सकती ना। केंद्र सरकार को वक्त कितना दिया गया, कितना वक्त मिला है, आप बताइए, टाइमलाइन बता दीजिए प्लीज। अरे भाई, कल फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। आशीष मोरे पहले काम कर रहे थे, एग्जैक्ट टाइम में नहीं बता सकता कि कब उन्होंने ये आदेश दिया कि ये दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि आशीष मोरे को पद से हटाया जाना चाहिए, और उसके बाद कितना वक्त केंद्र सरकार को मिला है। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल संविधान पीठ का फैसला आया है, उससे अगले दिन सरकार पहुंच गई है कि कंटेम्प्ट होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो इसमें दिल्ली सरकार की जल्दबाजी समझ में आती है। हालांकि जब आज कोर्ट में सामने मेंशन किया गया तो उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं रखी, उन्होंने पिटीशन की डिटेल्स भी नहीं रखी, क्योंकि जब मेंशनिंग होती है उस वक्त सिर्फ इतना बताया जाता है कि हम ये मामला रखने जा रहे हैं और हम जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि वो बेंच का गठन करेंगे। वैसे तो आप लीगल बीट देखते हैं, लेकिन आपसे पॉलिटिकल सवाल में ले लेता हूं कि क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का काम है? ये जल्दबाजी के साथ साथ केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम तो नहीं है दिल्ली सरकार का? देखिए, बिल्कुल ही अपने आप में एक सियासी लड़ाई है, और इस कल कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले को 24 घंटे भी नहीं हुए कि दिल्ली सरकार पहुंच गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम लोग कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना भर कहा जाना उपयुक्त है कि दिल्ली सरकार थोड़ा जल्दबाजी में दिखती है। कोर्ट आने का उनका अख्तियार बनता है, उन्होंने अपने इस अख्तियार का इस्तेमाल किया है और वो ये बात लेकर के पहुंची है कि केंद्र सरकार हमारी रास्ते में बाधा बन रही है, आपके फैसले का सही तरीके से अमल नहीं हो रहा है, अदालत के अवमानना का मामला बनता है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा, परखेगा कि ये कितना उस बात में दम है, या केंद्र सरकार को और वक्त दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इस आधार पर कर रहे हैं कि शायद थोड़ा और वक्त दिया जाता तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती थी। लेकिन दिल्ली सरकार का यह अख्तियार बनता है कि वो कोर्ट आ सकती है। किसी का भी अख्तियार बनता है कि अगर उसको ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके फेवर में गया है, उस पर अमल नहीं हो रहा है, तो वो कभी भी कोर्ट आ सकते हैं। और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तो बजाय किसी आलोचनात्मक दृष्टिकोण की मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पहली नजर में ये तो लगता है कि दिल्ली सरकार और एलजी के बीच का जो विवाद है उसका पूरी तरीके से निपटारा नहीं हुआ है। ये विवाद अभी और गहराएगा और इस विवाद की पहली कड़ी शुरू हो गई है। अरविंद, प्रक्रिया में जानना चाहता हूं मैं आपसे, जब कोई पूर्ण राज्य होता है जो कि सूची 1 में आता है, तो किसी भी पूर्ण राज्य में क्या प्रक्रिया होती है किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर की या उसको पद से हटाने की? और अगर मैं एनसीटीडी की बात करूं तो यहां पर क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि इस प्रक्रिया में अगर केंद्र सरकार रोड़ा बन रही है तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि प्रक्रिया है क्या। अगर प्रक्रिया वाकई थोड़ी सी लेंदी है
तो फिर तो ये समझना बहुत आसान सी बात है कि दिल्ली सरकार जल्दबाजी कर रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने से पहले दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मसला था, उस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का था, एलजी का था। और दिल्ली सरकार का यही कहना था कि इस तरीके से सरकार का प्रशासन का काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और अधिकारियों की जवाबदेही अगर चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं होगी तो अधिकारी काम नहीं करेंगे। मनीष सिसोदिया जो उस वक्त के डिप्टी सीएम थे, उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अधिकारी जो है वो मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते हैं, उनके द्वारा लिखित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का कल आदेश है, उसमें बहुत साफ कर दिया गया है कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग सिर्फ उन विषयों को छोड़कर जिन पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अख्तियार नहीं है, जैसे जमीन का मसला है, कानून व्यवस्था है, पब्लिक ऑर्डर का मसला है या फिर पुलिस का। बाकी सभी प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण जो है वो दिल्ली सरकार का होगा। तो ये तो साफ हो गया कि दिल्ली सरकार तय करेगी कि इनके ट्रांसफर या पोस्टिंग पूरी प्रक्रिया वैसे दिल्ली सरकार के हाथ में है, लेकिन उसे मंजूरी देना अभी भी केंद्र सरकार के हाथ में ही है। और वो मंजूरी मिलने में जो थोड़ा बहुत समय लग रहा है, उस थोड़े बहुत समय से ही आम आदमी पार्टी की या कहेंगे दिल्ली सरकार की बेचैनी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए।